कब बताए थे? हुआ था गोलमेज सम्मेलन। अच्छा, एक बार हम रिपीट करते हैं, फिर से बताइएगा। देखिए आप लोग याद है कि नहीं, कुछ भूल गए। ठीक है, 31 दिसंबर 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ। 1608 कैप्टन हॉकिंस भारत आया। जहांगीर की तरह। हाँ, 1615 सर थॉमस आया था। हाँ, 1690 ये कोलकाता शहर का स्थापना जॉर्ज चरनॉक के द्वारा। उसके बाद आपका 1757 प्लासी का युद्ध, 1764 बक्सर युद्ध, का युद्ध, 1857 सिपाही विद्रोह, 1869 गांधी जी का जन्म प्लस सुएज नहर का बनकर तैयार हुआ। 1869 बाद 1872 जनगणना का प्रारंभ। लॉर्ड 1881 लॉर्ड मारियो डारन 1885 कांग्रेस का स्थापना। 1903 ऑप्शन देते हैं, नाटल कांग्रेस, इंडियन ओपिनियन, फिनिक्स फार्म। इसमें नाटल कांग्रेस का इंडियन ओपिनियन। इंडियन नाटल कांग्रेस 1894 1903 बाद 1904 1904 पत्रिका एक और वक्त जारी। नाटल कांग्रेस, इंडियन ओपिनियन 1903 में क्या था आपका? सबसे पहली बार इंडियन ओपिनियन पत्रिका महात्मा गांधी जी के द्वारा जारी किया गया। और 1904 में था फिनिक्स फार्म की स्थापना। ये फिनिक्स फार्म की स्थापना अफ्रीका के डरबन में स्थापना किया गया। 1905 बंगाल विभाजन हुआ। इसमें 3 डेट है, 20 जुलाई, 16 अगस्त, 16 अक्टूबर। 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना। 1906 के बाद 1907 कांग्रेस का विभाजन। हाँ, किस अधिवेशन? सूरत अधिवेशन। 1908 खुदीराम बोस को फांसी। 1909 सुधार अधिनियम भारत आया। उस समय गवर्नर कौन था? लॉर्ड मिंटो। 1910 में कुछ नहीं। 1911 में दिल्ली दरबार जॉर्ज पंचम और ये बंगाल विभाजन जनगण मन गाया गया। 1912 बिहार अलग हुआ था और राजधानी बना था। 1913 गदर पार्टी का स्थापना और नोबेल पुरस्कार प्रथम रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला। 1914 की शुरुआत। 1915 गांधी जी गांधी आंदोलन। 1916 साबरमती आश्रम, होमरूल लिंग की स्थापना और आपका पटना हाईकोर्ट का स्थापना। उसके बाद हमारा लखनऊ समझौता, BHU का स्थापना। 1917 में ये चंपारण सत्याग्रह। 1918 अधिनियम भारत आया, जिसमें ना अपील, ना वकील, ना दलील, ये काला कानून। 1920 असहयोग आंदोलन शुरुआत। 1921 मुगल आंदोलन और अन्य नंग फकीर महात्मा गांधी को कहा गया। 1922 1922 में चोरा चोरी कांड और असहयोग आंदोलन स्थगित। 1923 गदर पार्टी, स्वराज पार्टी, लेबर पार्टी, स्वराज पार्टी। 1924 हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन पार्टी का स्थापना सचेंद्र नाथ सन्याल के द्वारा और राजेंद्र नाथ लेरी के द्वारा। 1925 काकोरी कांड। 1926 महिला लीग। 1927 साइमन कमीशन का गठन हुआ। 1928 साइमन कमीशन आया। 1929 आने वाला आना था। नेहरू रिपोर्ट भी। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन और 1931 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। 1932 तृतीय गोलमेज सम्मेलन और पूना पैक्ट या पूना समझौता। इसमें है गांधी समझौता। इसमें एक और था आपका दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह। आज हम बताएंगे नमक सत्याग्रह। 1932 के बाद 1933 में क्या था? पाकिस्तान शब्द का जन्म।
पाकिस्तान शब्द का उत्पत्ति किया गया चौधरी रहमत अली खान के द्वारा। अभी नहीं तो कभी क्वेश्चन नहीं। आएगा आपका कि पाकिस्तान शब्द का उत्पत्ति किसने किया था? चौधरी रहमत अली खान के द्वारा 1933 में। उससे पहली पहले बार वो आपका पुस्तक जो है- लिखा था। हाँ? उससे पहले वो पुस्तक में लिखा था, अभी नहीं तो कभी नहीं। हाँ वो चौधरी रहमत अली खान के द्वारा कौन सा पाकिस्तान का पुस्तक है? पाकिस्तान शब्द का उत्पत्ति किसने किया? चौधरी रहमत लेकिन अली। पाकिस्तान की मांग 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया। 1933 के बाद आ जाता है 1934। याद रखिएगा, आपका बहुत इम्पोर्टेंट है कि बिहार में बहुत बड़ा भूकंप आया था 1934 में। पाकिस्तान शब्द का उत्पत्ति 1933, बिहार में भूकंप। 34। और जयप्रकाश नारायण बताइए कौन सा पार्टी का स्थापना किया था? हाँ? नहीं, जयप्रकाश नारायण के बाद में बताइए कम्युनिस्ट नहीं। आपका 1934 में कौन सा पार्टी का स्थापना किया था? जनता पार्टी से पहले कौन पार्टी? आप बताइए, ये क्वेश्चन था 65 वाला बीपीएससी में पूछा, 66 वाला में। जनता दल था कि नहीं, बताइए कौन सा पार्टी का स्थापना किया गया? सोच कर बताइएगा आराम से, हम दे रहे हैं ऑप्शन। भारत 1924 ना है? 34। कैल्विकल या पेल्विकल? पेल्विकल। पेल्विकल, कैल्विकल, स्केपुला। ये वाला ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस, फेलेंजेस। फेलेंजेस में कितना उंगली हड्डी? इसमें फेलेंजेस, 14 तलवा, मेटाकार्पल में 5 कलाई, 8 ये वाला हड्डी को पेल्विकल पेल्विकल, फीमर पहला, उसके बाद पटेला, पटेला, उसके बाद टिबिया, 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 उसके बाद फिबुला, उसके बाद टार्सल्स, सॉरी टार्सल्स की बेटा टार्सल्स। इधर था कार्पल्स, उधर था टार्सल्स। उसके बाद मेटाटार्सल्स, उसके बाद फेबुलिया। 30 गुना 60 हड्डी। एक पैर में कितना हड्डी? 30, दो पैर में, 60, एक हाथ में, दो हाथ में 120। ये वाला हड्डी को पेल्विकल, ये वाला कैल्विकल और ये वाला स्केपुला। ये हो गया। हेड में कितना हड्डी? 26 गो। खोपड़ी में कितना हड्डी? खोपड़ी में 29, 29 में आपका चेहरा। 14 चेहरा, 6 गो कान। कंपाल हड्डी दिखा दिए थे हम। कंपाल दिखाए थे? कंपाल दिखाए थे? दिखाए नहीं थे ना? दिखाए। कंपाल में कितना हड्डी? कंपाल में होता है 8 हड्डी। क्या होता है? कंपाल। जिसे क्रेनियम नामक झिल्ली में बंद रहता है। किस झिल्ली में? क्वेश्चन आएगा क्रेनियम नामक झिल्ली। क्रेनियम, क्रेनियम, क्रेनियम सूखा रोग किससे होता है? हमारा जो नहीं सर, हाँ? सूखा रोग किससे संबंधित है? पेटस हम्म? पेटस यही देखिए आपका है 8 गो। ये होता है दिखाई दे रहा 8 गो? विटामिन विटामिन क्या? विटामिन डी की कमी से होता है। डी हाँ, ज्यादा नहीं पढ़िए आप। पहला देखिए, एक हड्डी कौन हो गया? उसके बाद टेम्पोरल, यानी हड्डी का नाम है बस। 2 2 चार 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7 और कहाँ है? 8 ये क्या? 7 1। ये हमारा हो गया क्या? इस हड्डी को कहते हैं कंपाल। क्या बोलते हैं? कंपाल। नहीं बोलता कपार फोड़ देंगे तो कंपाल। हाँ, ये किस झिल्ली में बंद रहता है? प्रीमियम नाम तो ये क्रेनियम नामक झिल्ली में बंद रहता है। देखिए, अगर आपको चोट हाथ से लगा तो क्या लगा? पहले तो बाल पर लगा, बाल के बाद कहाँ जाएगा? कंपाल। कंपाल में भी चोट लगा तो कोई दिक्कत नहीं। अगर चोट लग गया क्या? क्रेनियम में। किसमें लग गया? क्रेनियम। अगर कस के लग गया क्रेनियम के बाद होता है एक झिल्ली और होता है मेनिंजाइटिस झिल्ली। कौन झिल्ली? मेनिंजाइटिस। ये वाला झिल्ली खतरनाक है दोनों। हाँ, तो क्रेनियम में हल्का तो चोट लगेगा तो हल्का कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मेनिंजाइटिस में रोग लगा, चोट लग गया तो कहीं ना कहीं क्या होगा? एक बार आया था क्वेश्चन कि मेनिंजाइटिस रोग शरीर के किस अंग से संबंधित? लीवर से संबंधित, आँख से संबंधित,
मस्तिष्क से संबंधित। मस्तिष्क से संबंधित। तो मस्तिष्क, तो बीमारी का भी आपका जो इसमें एक व्यक्ति थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय का मृत्यु मेनिंजाइटिस रोग से हुआ था। तो राजा राम मोहन राय का मृत्यु किस बीमारी से हुआ था? मेनिंजाइटिस रोग। तो मेनिंजाइटिस रोग अगर पूछेगा किस अंग को प्रभावित करता है तो हमारा देखिए कुछ बीमारी जब आएगा, जैसे बायोलॉजी में पढ़ेंगे ह्यूमन डिजीज टॉपिक था ना, मानव रोग, जैसे पूछेगा कंजक्टिवा। कौन सा रोग? कंजक्टिवा रोग किससे संबंधित है? तो कंजक्टिवा, आंख का लाल हो जाना क्या कहलाता है? आंख का लाल हो जाना कहलाता है कंजक्टिवा। क्या कहलाता है? कंजक्टिवा। तो ये हमारा देखिए आपको मिलेगा कंजक्टिवा रोग। पूछेगा कंजक्टिवा रोग किससे संबंधित है? तो कंजक्टिवा रोग, आंख का लाल हो जाना क्या कहलाता है? आंख का लाल हो जाना कंजक्टिवा और ट्रेकोमा, दो बीमारी आता है। आंख अगर आपका लाल हो गया तो समझिए वो कौन सा रोग हो गया? कंजक्टिवा। पूछेगा कंजक्टिवा में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये कंजक्टिवा में आपका क्या होता है? आंख का लाल हो जाना क्या कहलाता है? कंजक्टिवा। पूछेगा कंजक्टिवा भी हो जाता है, मतलब जो भी समझे में, ज़्यादातर आपका चोट वगैरह होता है ना, आँख सूज जाता है तो लाल वगैरह, तो कंजक्टिवा बीमारी। और एक आता है ट्रोकोमा। ट्रोकोमा क्या आता है? ट्रोकोमा। ट्रोकोमा बीमारी और आपका कंजक्टिवा क्या दोनों संबंधित किससे है? आँख से। तो पूछेगा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ट्रोकोमा बीमारी किस अंग को प्रभावित करता है? देखा आँख, मस्तिष्क, लीवर या कोई और देगा आपका किडनी। क्या होगा? ट्रोकोमा और कंजक्टिवा के संबंधित, आँख से संबंधित। मेनिंजाइटिस, कंपाल में कितने हड्डी? कंपाल किस झिल्ली में बंद रहता है? क्रेनियम। क्रेनियम के अंदर जाएंगे तो मेनिंजाइटिस। क्या मिलेगा? मेनिंजाइटिस। खोपड़ी में कितना हड्डी? रीढ़ में, पसली 2, पसली में 24, जिसे कहते हैं इंग्लिश में रिब्स। क्या बोलते हैं? रिब्स में कितना हड्डी? 24, 29, 24। पसली देखिए पसली, हाँ उसी कहते हैं पसली। क्या बोलते हैं? पसली में कितना हड्डी? पसली को इंग्लिश में कहते हैं रिब्स। क्या बोलते हैं? रिब्स। पसली में कितना हड्डी? तो रिब्स में होता है पूरी तरह आपका 25 हड्डी। क्या होता है? 25 हड्डी। इसमें कहता है जोड़ने वाला हड्डी को कहते हैं स्टेर्नम नामक हड्डी। देखिए यही आपका जो है ना पूरी तरह हमारा ये हड्डी आपका, यही आपका पूरी तरह से रिब्स है। तो पूरा पसली ये वाला जो बना होता है इसी को कहते हैं स्टेर्नम। ये पूरी तरह पकड़ कर रखता है, इधर उधर झूलने नहीं देता। तो आपका हाँ पूछेगा आपका इसमें कुल कितना झिल्ली होता है? कितना हड्डी? 25। देख रहे हैं 12 को दिखा है इसमें, 12 दूना 24, 12 जुड़ा होता है, संख्या पूछेगा तो 24। ये वाला हड्डी हो कौन सा हो गया आपका? पूरी तरह से अगर हड्डी देखा जाए तो ये हमारा हो गया रिब्स। पसली में कितना हड्डी? पसली में 25 हड्डी। अब आपको हड्डी का देखकर नाम बता सकते हैं कौन सा हड्डी क्या है? हड्डी को देखकर बता दीजिएगा कि कौन हड्डी को क्या कहेंगे। जैसे पूछेगा फीमर वाला हड्डी कौन सा होगा? पूछेगा टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाया जाएगा? बता दीजिएगा। कंफर्म? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। स्टेर्नम नामक हड्डी कहाँ पाया जाता है? स्टेर्नम नामक हड्डी कहाँ पाया जाता है? स्टेर्नम नामक हड्डी कहाँ पाया जाता है? केल्विन के बगल में। हाँ स्टेर्नम वही बताएं। जोड़ने वाला हड्डी क्या कहते हैं? चलिए आप लोग इसका क्वेश्चन हम करवा देंगे, ठीक है। जो पाकिस्तान शब्द का उत्पत्ति चौधरी रहमत अली खान के द्वारा 1933 में। 1934 में कौन सा आंदोलन है? जेपी आंदोलन। 1934 में एक तो आया आपका बिहार में, क्या आया? बिहार में भूकंप आया। क्या आया? बिहार में भूकंप आया, बहुत बड़ा भूकंप आया था। उसके बाद आपका भूकंप होता है भूकंप सिस्मोग्राफी और सिस्मोलॉजी और रिएक्टर्स के। और जय प्रकाश नारायण के द्वारा कौन सा पार्टी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना किया गया 1934 में। 34 के बाद आया था आपका 1935, बहुत इंपोर्टेंट डेट है। VVI क्वेश्चन आएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 बनाया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 बनाया गया। इसी के तहत, किसके तहत? 1935 भारत सरकार अधिनियम। देखता है क्वेश्चन आता कई बार,
कि संविधान में ज्यादा वर्णन किस अधिनियम से लिया गया है, तो ये भारत सरकार अधिनियम नाम ही। भारत में सब इसमें क्या करते बहुत सारा नियम बनाया गया। ये हमारा नियम था, किस देश का? पहले जो ऐसे रोलेट एक्ट आया किसका था? ब्रिटेन का। रेगुलेटिंग एक्ट, पार्लियामेंट, इतना भी आया था, चार्टर एक्ट, चाहे पिट्स एक्ट, कुछ भी आएगा ना तो आपका वो नियम किसका था? ब्रिटेन का। लेकिन वो नियम 5 से 10 साल तक रहता था, फिर कहानी। लेकिन भारत सरकार अधिनियम, इस अधिनियम के तहत ये पूरी, जब तक संविधान लागू नहीं हो गया, ये इस हमारा इस अधिनियम को पूरी तरह से सेट करके रखा गया। और इसी अधिनियम के तहत भारत में बहुत सारे काम हुए। इससे पूछेगा कि भारत में आरबीआई का स्थापना, किसका स्थापना? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किस अधिनियम के तहत किया गया? क्वेश्चन आएगा कि आरबीआई का स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम, पिट्स एक्ट अधिनियम, चार्टर एक्ट अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम के बगल में 1935 इसलिए लिखता है क्योंकि यह अधिनियम कब बना था? संविधान में ज्यादातर व्याख्या किस अधिनियम से डाला गया है? 1935 अधिनियम। 1935 अधिनियम कब बना? उसी में आंसर है 1935 से में। इसे क्वेश्चन आएगा कलिंग का युद्ध कहाँ होगा? कलिंग में। काकोरी कांड, काकोरी में। चौराचौरी कांड वहीं पर हुआ था। तो आरबीआई का स्थापना कब हुआ? देखिए, जब आरबीआई का स्थापना हुआ था उस समय 5 करोड़ रुपया था। कितना करोड़? मात्र 5 करोड़ की पूंजी लागत से आज बहुत बड़ा भारत, सभी बैंकों का बैंक। जब आरबीआई का पूछेगा, आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935। कितना पूंजी लागत से? आरबीआई का हेडक्वार्टर वर्तमान में कहाँ? मुंबई। वर्तमान में मुंबई। लेकिन जब स्थापना हुआ तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? कोलकाता में था। कहाँ था? कोलकाता में। इसका हेडक्वार्टर 1937 में चेंज कर कोलकाता से कर दिया मुंबई। पूछेगा आरबीआई का वर्तमान हेडक्वार्टर कहाँ है? आरबीआई के वर्तमान गवर्नर बताइए। शक्तिकांत दास। आरबीआई का क्वेश्चन देखिए, हम जब आरबीआई डाल दिए तो कम से कम 10 क्वेश्चन पुटअप कर लीजिएगा। आरबीआई का स्थापना 1935 अधिनियम के तहत। स्मॉल डेट पूछता है 1 अप्रैल 1935। कितना करोड़? हेडक्वार्टर कहाँ है वर्तमान में? 1937 में इसका हेडक्वार्टर चेंज कर दिया। 35 में था आपका कोलकाता, राजधानी से चेंज हुआ ना, तो उसी 2 साल के बाद आपका 35 के बाद कहाँ हो गया? मुंबई हो गया 37 में। अब देखिए, आरबीआई का पूछता है पहले गवर्नर। क्या होता है? पहले गवर्नर। आरबीआई के पहले गवर्नर थे ओसबर्न स्मिथ। कौन थे? ओसबर्न स्मिथ। गवर्नर की संख्या कितना होगा? अभी जिसके आप लोग के पास एक नोट होगा, उस नोट को निकालिए। रुपया 100 टका होगा, चाहे 50 टका, चाहे 20 टका। वहाँ पर लिखा रहेगा आरबीआई के वर्तमान गवर्नर। देखिए वहाँ पर होगा लिखा हुआ शक्तिकांत दास। खोजिए, निकालिए शक्तिकांत दास। खोजिए कहाँ पर लिखा हुआ? शक्तिकांत दास। आरबीआई का वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत देखिए वहाँ पर लिखा रहेगा। पूछेगा आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? आरबीआई के वर्तमान गवर्नर प्रेजेंट में शक्तिकांत दास। एक बात थोड़ा सा आपका देखिए, क्वेश्चन घुमाएगा शक्तिकांत दास केमे नंबर का गवर्नर है, थोड़ा सा घुमा दिया तो आरबीआई के 25वां गवर्नर है। क्वेश्चन आएगा कि आरबीआई के 24वें गवर्नर कौन थे? इसके पहले गवर्नर कौन थे? इसके पहले गवर्नर थे उर्जित पटेल, उर्जित आर पटेल। जो पुराना नोट जिनके पास होगा वो देख लीजिएगा। शक्तिकांत दास के पहले किनका सिग्नेचर होगा? उर्जित आर पटेल। इनका पटेल। पूछेगा आरबीआई के पहले गवर्नर ओसबर्न स्मिथ। कौन होगा? ओसबर्न स्मिथ होगा। तो आपसे पूछेगा आरबीआई के ओसबर्न स्मिथ केवे नंबर गवर्नर है? आरबीआई के प्रथम, गलत। आरबीआई समझिएगा, आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर। कौन गवर्नर? फर्स्ट गवर्नर। जब स्थापना हुआ बताइए उस समय भारतीय गवर्नर होगा कि अंग्रेज गवर्नर? अंग्रेज गवर्नर। कब? 35 में तो गुलामी था। 35 में, क्योंकि हम लोग हाँ। तो पूछेगा पहला अंग्रेज कौन था? ओसबर्न स्मिथ। दूसरा गवर्नर आया जेम्स टेलर। क्या है? मत लिखिए, समझिए।
दूसरा गवर्नर कौन आया? जेम्स टेलर। ये बताइए ये भारतीय होगा कि ये आपका अंग्रेजी है? ये भी आपका। लेकिन पूछेगा आरबीआई के, अगर देखिएगा आरबीआई के फर्स्ट से लेकर तीसरा से लेकर चौथा से लेकर भारत के देखा जाए वर्तमान गवर्नर कौन है? कितने नंबर का? 25वां गवर्नर कौन हो गया? शक्तिकांत दास। कई बार फ्रेंड में क्वेश्चन आएगा कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। इसका गवर्नर इसका कभी 3 साल मैक्सिमम 5 साल तक होता है, कभी 3 साल में गवर्नर। ये सरकार पर डिपेंड, अच्छा काम कर रहा है तो आपका गवर्नर चेंज नहीं होता, बदल भी सकता। हाँ बदल सकता है। तो आपका पूछेगा गवर्नर वर्तमान में कौन है? बस एक बार थोड़ा सा घुमाया कि आरबीआई के शक्तिकांत दास कितने नंबर के गवर्नर? 25वां से पहले 24वां गवर्नर था उर्जित आर पटेल। कौन थे? उर्जित आर पटेल। उर्जित आर पटेल के पहले थे हमारा 23वां गवर्नर, कौन बताएंगे? 23वां गवर्नर था रघुराम जी राजन। कौन था? रघुराम जी राजन। जब नोटबंदी हुआ था 8 नवंबर 2016, 8 नवंबर 2016, तो आपका उनका कार्यकाल किनका था? उर्जित आर पटेल। 23वां से पहले थे डॉक्टर सुब्बाराव। कौन थे? डॉक्टर सुब्बाराव। 22वां था वाई बी रेड्डी। लेकिन आपको कम से कम 23, 24, 25 एक क्वेश्चन आता है, भारत के वे कौन से व्यक्ति थे जो आरबीआई का गवर्नर भी रहे हैं, भारत का वित्त मंत्री भी रहे हैं, भारत का पीएम भी रहे हैं? मनमोहन सिंह। कितने नंबर का गवर्नर? 1982 से 1985 तक ये 3 साल आरबीआई के गवर्नर रहे हैं। भारत के आरबीआई के पहले गवर्नर, दूसरा टेलर। लेकिन भारतीय पूछेगा ना तो आएगा सीडी देशमुख। कौन आएगा? सीडी देशमुख। और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 को। पूछेगा आरबीआई के भारतीय गवर्नर, आरबीआई के पहले गवर्नर बताइए? ओसबर्न स्मिथ। 25वां गवर्नर शक्ति। 24वां गवर्नर उर्जित आर पटेल। आरबीआई के दूसरे गवर्नर जेम्स टेलर। जेम्स वह भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे जो कि वित्त मंत्री भी रहे? मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह कितने नंबर गवर्नर थे? मनमोहन सिंह कितने नंबर गवर्नर थे? है कि नहीं पता? हाँ, परमानेंट क्या रखेगा? ठीक है। तो ये हमारे गवर्नर का लिस्ट है। पहला गवर्नर का नाम है ओसबर्न स्मिथ। 1935 से 1937 तक। कितने साल तक रहे? कितने साल तक रहे? 2 साल तक। क्या है? 2 साल तक। ये गवर्नर आपका 2 साल तक रहे हैं। और आपका देख लीजिएगा कि किस गवर्नर, हमारा वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। कब से कब तक है? ये 2018 से लेकर अभी तक है। और ये उर्जित आर पटेल। ये है 25वें नंबर, ये है 24वें नंबर, ये है 23वां नंबर, ये है 21वां। तो इतना आप कम से कम आप जो है ना मेन याद रख लीजिएगा आपका। देखिए इसमें अगर आएगा तो आपका देख लीजिए पहला नंबर पर कौन है? पहला नंबर ओसबर्न स्मिथ, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 11, 12, 15वें नंबर पर मनमोहन सिंह। 15वें नंबर पर देखिए आपका हो गया। पूछेगा डिप्टी गवर्नर की संख्या कितना? डिप्टी गवर्नर की संख्या कितना होता है? कब बताएंगे? डिप्टी गवर्नर की संख्या कितना? डिप्टी गवर्नर की संख्या होता है 4। मुख्य गवर्नर समझते हैं क्या? मुख्य गवर्नर देखिए समझाते हैं क्या। पूछेगा डिप्टी गवर्नर की संख्या कितना होता है? 4। चारों कहाँ बैठता है? 4 डिप्टी गवर्नर कहाँ बैठेगा? भारत का महानगर कितना है? कौन कौन? पहला महानगर चेन्नई, दूसरा फिर आपका कोलकाता, तीसरा, उसके बाद चारों एक जगह डिप्टी गवर्नर बैठा है। कौन गवर्नर? एक डिप्टी गवर्नर रहा, एक डिप्टी गवर्नर रहा, एक डिप्टी गवर्नर रहा, एक डिप्टी गवर्नर। चारों डिप्टी गवर्नर के अलावा एक होगा मुख्य गवर्नर। कौन होगा? तो पूछेगा डिप्टी गवर्नर के अलावा मुख्य गवर्नर कितना? मुख्य गवर्नर की संख्या? डिप्टी गवर्नर कहाँ बैठेगा? 4 को बड़ा शहर में, महानगर से करते हैं। तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास। कितने नंबर?
आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1929। 1 अप्रैल 1900 कितने करोड़ की लागत से? 5 करोड़ की लागत। और हेडक्वार्टर कहाँ वर्तमान में? इसका वर्तमान मुंबई है। मुंबई। मुंबई। कहाँ है? मुंबई। मुंबई। आपसे पूछेगा आरबीआई के पहले गवर्नर? स्मिथ। ओसबर्न स्मिथ। दूसरा जेम्स 25वां शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। 24वां उर्जित पटेल। 23वां राजन जी। रघुराम जी राजन। 22वां 22वां याद है तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। और अगर पुराना नोट देखिएगा तब मिल जाएगा सुब्बा राव, बाईवी रेड्डी, या पुराना देखिएगा मिलेगा आपका जो पुराना था। ठीक है, तो अब वर्तमान गवर्नर देखिए पूछेगा आरबीआई का इतना क्वेश्चन देखिएगा, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1945। 1949। 1 जनवरी 1949। और जब स्थापना हुआ उस समय गवर्नर, जब राष्ट्रीयकरण हुआ उस समय गवर्नर सीडी देशमुख। सीडी देशमुख बता रहे ना, 43 से लेकर 1949 तक गवर्नर है, 6 साल तक। कौन? सीडी देशमुख। चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख। चिंतामणि द्वारका, इनका पूरा नाम पूछता है कभी कभी, पूछ देगा। देखिए चिंतामणि द्वारकानाथ, देखिए शॉर्ट में दिया है सीडी देशमुख। मिला सीडी देशमुख 43 से लेकर 1949 तक। तो देखिए राष्ट्रीयकृत के समय कौन आएंगे? गवर्नर आएंगे। राष्ट्रीयकृत के समय कौन आएंगे? आरबीआई जब राष्ट्रीयकरण हुआ कौन आएंगे? हाँ, सीडी देशमुख। कौन आएंगे? सीडी देशमुख। पहला गवर्नर हमेशा याद रखिएगा, दूसरा गवर्नर पूछता नहीं है लेकिन याद रखिएगा टेलर है। टेलर के बाद आ गए कौन? यहाँ से सीडी देशमुख, क्योंकि भारतीय नाम है। ये हो जाते हैं आरबीआई के प्रथम भारतीय। क्वेश्चन पूछेगा आरबीआई के प्रथम गवर्नर, आरबीआई के प्रथम, या पूछेगा आरबीआई का राष्ट्रीयकरण के समय, जब राष्ट्रीयकरण हो रहा था उस समय आरबीआई, क्योंकि 1 जनवरी 1949 को क्या हुआ है? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ है। और इसके बाद अगर देखा जाए, ये आपका देखिए इतना गवर्नर का लिस्ट है। तो पहले गवर्नर भी लिख लीजिएगा, आरबीआई के भारतीय गवर्नर भी लिख लीजिएगा, और आरबीआई के, और पूछेगा आजादी के समय भारत आरबीआई गवर्नर, तो भी आंसर इसका टेलर किसे हुआ? हाँ, आजादी के समय भारतीय राष्ट्रीय, मतलब 3-4 तरह से क्वेश्चन आपको, हाँ 3-4 तरह से घुसाएगा, लेकिन आपको कंफ्यूज मत होना है, कुछ भी रहे बस हमें पूरा गवर्नर आपको उतार कर यहाँ पर दे देते हैं। देख लीजिएगा, आपको वहाँ पर आपका लिखना है तो पूरा बजाते विस्तार से आप लोग लिख लीजिएगा। हाँ बहुत है ना, जितना भी आपका आएगा कुछ न कुछ आपको लिख लेना आपका। हाँ मतलब करंट वाला जरूर याद रखिएगा, करंट वाला। करंट में कौन है? शक्तिकांत दास। आपका शक्तिकांत दास, इसको लिख लीजिए आरबीआई के 25वें नंबर गवर्नर, जो आता है आप लोगों को अपना इम्पोर्टेंट। अभी तक भारत में कितना नोट सबसे हाईएस्ट है? बैन हो गया ना। 2 क्वेश्चन आएगा, 2000 नोट में किसका चित्र अंकित है? 2000 नोट में महात्मा गांधी, अभी नरेंद्र मोदी जी का बोल गया। देखिए 2000 के फोटो पर, आपका नोट पर जो फोटो, उस फोटो का नाम है मंगलयान। हमारा क्वेश्चन आया था कि 2000 के नोट पर किसका चित्र अंकित है? तो मंगलयान। मंगलयान भारत से कब छोड़ा गया? 5 नवंबर 2013। क्या रखिएगा, ठीक है। अभी समझिए, भारत में जितना भी नया नोट प्रकाशित हुआ है, पूछेगा 2000 के नोट पर किसका चित्र? मंगलयान। 200 के बाद कौन सा नोट है? 500। 500 पूछेगा किसका चित्र अंकित है? तो 500 पूछेगा आपका जो चित्र अंकित है वो उसका अंकित है लाल किला का। लाल किला, हाँ। 500 में किसका चित्र है? लाल किला। 200 के बाद किसका चित्र है? कौन सा नोट? 200 में किसका चित्र है? 5 नवंबर 2013 को मंगलयान लॉन्च किया गया था, स्मॉल डेट है। 200 में किसका फोटो है? सांची का स्तूप। तो जगह सांची का स्तूप कितने नंबर के नोट पर है? सांची का स्तूप किस राज्य में है? याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में। 200 के बाद कौन सा नोट आता है?
सो रानी का बाब, किसका बाब? रानी का बाब। पूछेगा रानी का बाब किस राज्य में है? याद रखिएगा रानी का बाब गुजरात में है। 100 के बाद क्या आता है? 50। 50 के नोट पर इसका चित्र है हम्पी का चित्र। पूछेगा हम्पी का चित्र किस राज्य में है? याद रखिएगा हम्पी का चित्र कर्नाटक के राज्य में। 50 का आता है 20 का। 20 में आपका है एलोरा की गुफा। एलोरा की गुफा, एलोरा की गुफा जो है किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। एलोरा की गुफा आता है 10। 10 में कौन सा मंदिर आता है? सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर ये किस राज्य में है? तो ये है उड़ीसा राज्य में। अब एक एक करके हम चित्र दिखाते हैं। 2000 के नोट पर किसका चित्र है? 2000 के नोट पर मंगलयान। किसका किसका है? मंगलयान। एक बार क्वेश्चन आया था कि 2000 के नोट पर किसका चित्र अंकित है? मंगलयान, रानी का बाब या हमारा सांची का स्तूप। देखिएगा तो ये जो चित्र बनाया गया है ना, उसमें साफ लिखा रहेगा आपका मंगलयान। दिख रहा मंगलयान, ये है मंगलयान। किसके चित्र पर? 2000। पूछेगा मंगलयान कब छोड़ा गया था? तो मंगलयान 5 नवंबर 2013 को छोड़ा गया था। 2000 के बाद कौन सा नोट आएगा? 500 नोट। 500 नोट में किसका चित्र है? लाल किला। ये तो पता है लाल किला बनाया किसने था? लाल किला बनाया था आपका कौन सा बनाया था? शाहजहां बनाया था। ये आप किसका है? चित्र है लाल किला। 500 के बाद किसका नोट आता है? 200 का नोट। क्वेश्चन आया था कि 200 के नोट पर किसका चित्र अंकित है? 200 के नोट पर आपका जो है आपका सांची का स्तूप। सांची का स्तूप किस राज्य में है? सांची का स्तूप देखिए आपका लिखा रहेगा कि आपका मध्य प्रदेश राज्य में है। तो यहाँ पर लिखा रहेगा सांची का स्तूप। ठीक है, सांची का स्तूप। तो सांची का स्तूप कितने के नोट पर है? अब देखिएगा 100 रुपये का नोट पर। किसके नोट पर? 100 रुपये का नोट पर देखिएगा आपका रहेगा आपका किसका चित्र? रानी का बाब। क्वेश्चन आएगा भूगोल का क्वेश्चन, रानी का बाब किस राज्य में है? रानी का बाब गुजरात में। तो यहाँ पर लिखा रहेगा रानी का बाब। ये रानी का बाब लिखा हुआ नोट पर। छोटा क्या नोट निकालिए ना, समझ में आ जाएगा। लिखा रहेगा रानी का बाब। देखिए यहाँ पर लिखा है रानी का बाब। नोट देखकर आप आगे पीछे देख सकते हैं कौन कलर का नोट है। बाब, बाब बाकर बाब, बाब रानी का बाब। 200 पर सांची का स्तूप, 500 पर लाल किला, 2000 पर मंगलयान। 100 हो गया रानी का बाब। 200 के बाद कौन आएगा? 100 के बाद 50 आएगा। 50 जो आता है ना वो है हमारा 50 के नोट का है हम्पी का खंडर। हम्पी का खंडर वो है किस राज्य में है? हम्पी का तो 500 है। ये हम्पी का खंडर है। हम्पी का खंडर आपका यही आपका लिखा हुआ है हम्पी का खंडर। ये कहाँ लिखा रहेगा हम्पी खंडर? कुछ बताइए तुमको। लिखा हुआ हम्पी। उसके बाद हम्पी के बाद क्या आएगा? 20 का कर्नाटक। कर्नाटक 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 में है। कर्नाटक 20 रुपये का नोट। 20 रुपये का नोट। 20 का नोट मिलेगा एलोरा की गुफा। किसका गुफा? एलोरा की गुफा। एलोरा की गुफा किस राज्य में? महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे लिखा रहेगा एलोरा गुफा, है ना? एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में। एलोरा से बाद आता है 20 से बाद आएगा आपका 10। किसका आएगा? 10 में किसका नोट आएगा? 10 में आपका सूर्य मंदिर उड़ीसा का करना। उड़ीसा का है सूर्य मंदिर, सन टेम्पल से कहते हैं। कोणार्क मंदिर देखिए आपका, ये आपका 10 का नोट है। कोणार्क मंदिर ये ना, तो सूर्य मंदिर या कोणार्क मंदिर ये आपका उड़ीसा में। तो ये सारा नोट आप लोग को याद होना चाहिए। RBI का क्वेश्चन, RBI का क्वेश्चन हो गया आपका। ये क्या लीक हो रहा है? क्या ये सब भाषा रहता है? कितने भाषा का बना है? तो नोट पर 17 भाषा। कितना भाषा? 17 भाषा। देखिएगा क्वेश्चन आता है नोट पर कितने भाषा? 17 भाषा। संविधान में कितना भाषा? 22 भाषा। संविधान में कितना भाषा? 22। लेकिन नोट पर कितना भाषा? 17। मूल संविधान में कितना भाषा? 14 भाषा। कितने RBI? 1935 हो गया। भारत सरकार अधिनियम कब बना? 1935। 1934 में कौन पार्टी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। 33 में कौन सा? पाकिस्तान के लिए चौधरी 1932 पुनः पैक्ट, पुनः समझौता। 1935 में आता है 1936। नहीं लिखेगा? ठीक है, लिखा देंगे हम। इस बार यूनिट शब्द लिखा स्टॉप करते हैं। 36 में कौन सा राज्य बना? लिखा देंगे 36 में बना बिहार से कट कर उड़ीसा। 1 अप्रैल 1936 को कौन सा राज्य बना? उड़ीसा। किससे कटा? बिहार से। तो आपका 1936 के बाद आता है 1937। 37 से लेकर 44 तक कल खत्म होगा।
अब 2 दिन में भारत आजाद। कितना साल हम गए तुम लोग? 10 साल। एक दिन में 5 साल 6 साल निकाल देंगे, ठीक से हमें पूरा मॉडल कल परसों से खत्म। ठीक है, सही लिखिए।